नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र, ये पहला सत्र था 5 दिनों का जो आज संपन्न हो गया। विधानसभा की कार्यवाही यानी विधानमंडल की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले 5 दिनों के सत्र में विधायकों के शपथ लेने के साथ साथ जब शुरुआत हुई, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और इसके साथ कई विधायी कार्य निपटाए गए। आज सदन के आखिरी दिन सप्लीमेंट्री बजट पारित किया गया 91,000 करोड़ के। इन 5 दिनों के सत्र का आखिरी दिन खास महत्वपूर्ण हुआ। खासा इस पर चर्चा हुई। विपक्ष की घेरेबंदी पूरी तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने की। खास करके जो सप्लीमेंट्री बजट पर विधानसभा के कार्यवाही के दौरान विपक्षी आरजेडी के आलोक मेहता ने सवाल वित्तीय कुप्रबंधन का उठाया तो कई मंत्रियों ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। श्रवण कुमार जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने सीधे आक्षेप लगाए कि मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल सच साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कभी पिछले विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के दौरान राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसे थे। कहा था कि सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इस तरह से शोर शराबा करते हो और कोई बात अकल में नहीं आती है। इस तरह की कार्रवाई करते रहोगे, हमें मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते रहोगे, हम तुम्हें जिंदाबाद करते रहेंगे। लेकिन ये हालत रही तो अगली बार जनता तुम्हें नकेल कस देगी, जनता सिमट करके रख देगी तुम्हें। 35 पर सिमट जाओगे। और वाकई ये सच साबित हुआ। श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी सच साबित हुई। 91,000 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट पर विजेंद्र यादव जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने चारा घोटाले का जिक्र किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ईमान वाला है। ईमान और बिहार में खास करके नीतीश कुमार के लिए ये शब्द, ये विशेषण लागू होता है। मान ईमान अगर है तो 3,000 5,000 करोड़ के बजट से लेकर आज 3 लाख करोड़ तक का बजट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। बिहार में पहले कुछ नहीं था, घोटाला था, लालू था और बालू था। लोग कहते थे कि बिहार का पेट कैसे भरेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार का काया पलट कर दिया। अगर ईमान का नेता है, ईमानदार नेता है, तो पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे की कमी तभी होती है जबकि ईमान नहीं होता है। और लालू यादव ने वो करके दिखा दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने वो करके दिखाया जो देश का अद्भुत नेता बनकर के उभरा है। कोई भी दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता नीतीश कुमार का, जिस तरह का व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने बिहार की न सिर्फ विकास की गाथा को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन बल्कि बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया। और उनके ईमान का ही ये परिचायक है कि बिहार में जो बजट कभी नाम मात्र का होता था, वो आज 3 लाख करोड़ तक का बजट है। और जनता से पैसे आते हैं, जनता की कमाई के पैसे होते हैं और जनता में ही उसे दूसरे स्वरूप में खर्च किया जाता है। जब ये बातें हो रही थी विधानसभा में, राष्ट्रीय जनता दल को आईना दिखाया जा रहा था, उस दौरान विपक्ष में बड़ी खलबली थी, बेचैनी देखी गई थी। और खलबली इसलिए भी थी कि इस बार विधानसभा में जिस तरह से एनडीए को जोरदार बहुमत मिला है, ज़बरदस्त बहुमत मिला है, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारी जातियों के वोट एक तरफ सिमट गए, एक तरफ केंद्रित हो गए।
और विपक्ष को करारा झटका लगा, विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। वैसे में विपक्ष की तिलमिलाहट स्वाभाविक है। वो सबसे दीगर बात है कि दलित, महादलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा सारे वोट एक साथ हो गए, इसलिए विपक्ष अब नैरेटिव नया गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दलित विमर्श की राजनीति को केंद्र में रख करके वो चाहता है कि अब सत्ता पक्ष को घेरे, लेकिन सत्ता पक्ष ने जवाब जबरदस्त दिया है और इस जवाब के बाद मुंह की खानी पड़ी है विपक्ष को, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को। ये खास बात देखी गई इस विधानसभा सत्र के दौरान कि विपक्ष अपनी कमियों को तो नहीं महसूस कर रहा, लेकिन उसके तेवर में कोई खास बदलाव नहीं आता हुआ दिखा है। उसके तेवर में बदलाव आना चाहिए था और वो जब कहता है विपक्ष कि हम सरकार के साथ कदम ताल करते हुए बिहार के विकास में सहयोग करेंगे, तो उसकी करनी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा के सत्र के दौरान ये कतई नहीं देखा गया, इसकी कोई झलक तक नहीं देखी गई। विपक्ष उन्हीं एजेंडे पर उसी तरह के राग अलाप रहा है जैसा वो पहले करता था। और खास तौर पर से देखें तो जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस बार फिर विधानसभा से गायब दिखे। विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी संभालने के दूसरे ही दिन बाद से उनकी अनुपस्थिति एक चर्चा का विषय रही है। सत्ता पक्ष लगातार तंज कस रहा है और विपक्ष चारों खाने चित्त होकर के सिमटा हुआ विपक्ष कोई अपनी बात खास तौर से सरकार के आगे नहीं रख पा रहा। वो सिर्फ इस दिन, इन 5 दिनों के भीतर उन्हीं एजेंडों पर काम करता हुआ दिखा है, उन्हीं एजेंडों को बढ़ाता हुआ दिखा है जो एजेंडे उसके पहले थे, जिसके चलते उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव के इस तरह से सदन से गायब होने, अनुपस्थित होने को लेकर के जब सवाल खड़े होते हैं तो ये लाजमी भी है, और ये भी लाजमी है कि जब इतनी ज़बरदस्त पराजय हुई और विरोधी पार्टियां एक तरफ से कोने में सिमट गई, उनकी बोलती बंद हो गई है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके जितने भी राग थे, चाहे वोट चोरी से लेकर SIR के खिलाफ और मैया बहन योजना को लेकर के महिलाओं के खाते में बहुत खास रकम देने की घोषणाएं करते रहे, तमाम तरह के छलावे और तमाम तरह की घोषणाओं के बावजूद उनको जनता ने नकार दिया। ऐसे में उनको अब ये सीखने का अवसर मिला था कि हम बिहार विकास के एजेंडे पर सरकार के साथ कदम ताल करें और पुरानी लीग से हटकर अगर नई लीग पर चलने की कोशिश करें, बिहार सकारात्मक भूमिका निभाएं, तो शायद जनता में बेहतर संदेश जाता। लेकिन उससे सीखने को विपक्ष तैयार नहीं था। तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति, तेजस्वी यादव का विधानमंडल से लापता होना इस बात का एक पक्का उदाहरण बन गया है कि वो अब भी राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं है, संजीदा नहीं है, और उनके व्यक्तित्व में राजनीतिक संजीदगी के न होने की वजह से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो राहुल गांधी के पैटर्न पर राजनीति करने के अभ्यस्त हो गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी पर्यटन राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, पर्यटन राजनीति का मतलब होता है कि राजनीति को पर्यटन की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से देखना, राजनीति में गंभीरता का उदाहरण नहीं पेश करना, इस तरह के विशेषण से नवाजे जाने वाला शब्द है। अब राहुल गांधी जैसा करते आ रहे हैं, कभी किसी मुद्दे को उठाकर वो गंभीरता से उसे मुकाम तक नहीं पहुंचाते, वही हाल तेजस्वी यादव का भी दिख रहा है। ऐसे गंभीर विषय को लेकर के जब सदन चल रहा हो, पहली बार 18वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा हो और पहली बार वो इस सदन में विपक्ष के नेता के नाते अपनी भूमिका का निर्वहन करते, वो सदन से बिल्कुल गायब हो गए। उनके जाने पर सवाल उठना लाजमी था।
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि इस गंभीर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़कर वो गए कहाँ। तो उनका ये क्रम पहले भी जारी रहा और इस बार वो दिसंबर महीने में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप की यात्रा पर चले गए हैं। जाहिर सी बात है कि अभी दिसंबर में बड़ा दिन की छुट्टी होने में समय है और इससे पहले जब पहली ही विधानसभा सत्र के दौरान उनकी भूमिका सदन को महसूस की जानी थी, वैसे में वो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चले जाएं तो उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर सवाल तो खड़ा होगा ही। और ये सवाल खड़ा हुआ, बल्कि सवाल खड़ा ही नहीं हुआ, सदन में इसकी चर्चाएं खूब रहीं। सदन से लेकर सड़क तक ये चर्चा रही कि विपक्ष अब भी गंभीर नहीं हो रहा है और विपक्ष के नेता जो बिहार विधानसभा में हैं वो संसद के विपक्ष के नेता यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार अवतरण के रूप में चर्चित हो गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की तरह बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव की दमक ये इशारा करती है कि वो बिहार के राहुल गांधी के दूसरे संस्करण हैं, यानी राहुल गांधी बिहार में नहीं हैं, तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव ही बिहार में राहुल गांधी का उदाहरण बन रहे हैं। पर्यटन राजनीति, मनोरंजन की राजनीति करने के उदाहरण के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। अब इस पर सवाल उठेंगे ही और सवाल उठना लगातार जारी रहना भी चाहिए। आपके भी सवाल उठें, आप भी इस पर प्रतिक्रिया दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।